नमस्कार बच्चों, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। देखिए कक्षा 9वीं विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 हिंदी का पूरा प्रश्न पत्र देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सभी के उत्तर देखते हैं फ्रेंड। जैसे पहला लिखा है, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है, तो कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि दास है। उसके बाद है, जगदीश में कौन सी संधि है, तो इसको लिखते हैं जगत धनीश बराबर जगदीश, आ जाएगा व्यंजन संधि। नेक्स्ट है, रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है, तो रीढ़ की हड्डी जो है राजनीतिक समस्या पर आधारित है। फिर है, किस जानवर को भी कभी भी क्रोध नहीं आता, तो ये जो गधा है इसको कभी क्रोध नहीं आता। फिर है, कामायनी एक है महाकाव्य। ठीक है, ये क्या है, महाकाव्य है। कामायनी एक महाकाव्य है। इसके बाद देखिए अगला छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वीर रस का स्थायी भाव, तो वीर रस का जो स्थायी भाव है ये होता है उत्साह। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दो बैलों की कथा गद्य की खालिस्तान विधा की रचना है, तो ये आ जाएगा कहानी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो ये रति। तीसरा है, यथाशक्ति में खालिस्तान है, द्विगु समास, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, तो इसमें आ जाएगा अवयवी भाव समास। नेक्स्ट चौथा है, मेरे संग की अवरते की लेखिका खालिस्तान है, तो ये है मृदुला गर्ग, मेरे संग की अवरते। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, छायावाद के जनक खालिस्तान माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को छायावाद के जनक माने जाते हैं। फिर है, आकाश का विलोम, तो आकाश का विलोम जो आ जाएगा ये धरती आ जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 में लिखा है, सही जोड़ी बनाइए। देखिए लहासा की ओर, तो लहासा की ओर जो कृति है ये राहुल सांकृत्यायन की है। इसके बाद है, रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी है जगदीश चंद्र माथुर। फिर झुरी का साला, झुरी के साला का जो नाम था वो गया है। फिर आस्तीन का साफ होना यानी विश्वासघाती होना। फिर है, काव्य की आत्मा, तो काव्य की जो आत्मा होती है ये रस है। फिर है, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण को पीताम्बर भी कहा जाता है। इसके बाद सत्य असत्य, प्रश्न क्रमांक 4, लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी लीक पर ही चलती थी, ये बिल्कुल असत्य है। फिर है, रात दिन में तत्पुरुष समास है, ये भी असत्य है। फिर है, जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, ये भी असत्य। फिर है, प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो प्रत्यय शब्द के पहले नहीं जुड़ते, बाद में जुड़ते हैं, तो ये भी असत्य। इसके बाद हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है, ये बिल्कुल सत्य। राम स्वरूप की बेरी का नाम क्या था, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये सत्य असत्य का नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंचवटी में जो है द्विगु समास है। ठीक है, कौन सा समास, द्विगु। इसके बाद है, सबसे बुद्धिमान जानवर किसे माना गया है, सॉरी बुद्धिहीन जानवर, सबसे बुद्धिहीन जानवर जो माना गया है वो गधा को माना गया है। इसके बाद है, 9 2 11 होने का अर्थ क्या है, तो 9 2 11 का होता है भाग जाना। इसके बाद है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं अलंकार। फिर है, दो वर्णों के मेल को कहते हैं, दो वर्णों के मेल को कहते हैं संधि। ठीक, फिर छठवां क्वेश्चन है, कैदी और कोकिला नामक पद्य के कवि कौन हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 6, भक्ति काल की प्रमुख 4 विशेषता लिखिए। छायावाद की 2 कवियों के नाम और उनकी रचना। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। कवित्री ललध्य का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। कवि की कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। ठीक है, तो ये सभी
क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर ले ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकें। प्रश्न क्रमांक 12 से देख लीजिए, नाटक किसे कहते हैं? नाटक कहानी, फिर है घटना, ठीक है। फिर ये सभी प्रश्न, फिर यहाँ पर समास विग्रह, नवग्रह, राम श्याम, संधि विच्छेद, जगदीश और विद्यार्थी, रीढ़ की हड्डी, एकांकी का उद्देश्य, ठीक। तो इसी प्रकार ये पूरे क्वेश्चन देख लीजिए आप अच्छे से ताकि पूरे सवाल को आप अच्छे से हल कर सके। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20, तो ये सभी सवाल है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।